पहला वरदान, देहु एक बर भरत ही टीका। भरत जी के लिए अयोध्या का राज्य। और दूसरा क्या मांगा, दूसर बर मांगहु कर जोरी। किसी ने कहा महारानी कैकेयी जी, पहले वरदान में आपने हाथ नहीं जोड़ा और दूसरे वरदान में आप हाथ जोड़कर क्यों खड़ी हो गई। कैकेयी अम्बा ने कहा, मेरा राम भी तो मेरे सामने हाथ जोड़ के ही खड़ा था। कथा आती है, ध्यान से सुनिएगा, सुनने वाली बात है। कैकेयी जी अपने महल के ऊपर बैठी है। मंथरा कैकेयी जी के बालों की चोटी बना रही है और कैकेयी मैया ने देखा दक्षिण दिशा से धूल उड़ रही है। बस कैकेयी जी ने मंथरा को भेजा, जाओ देख कर आओ ये धूल कहां से उड़ रही। और जब कैकेयी जी के कहने पर मंथरा ने जाकर देखा प्यारे, तो आज संत महात्मा अपना अपना आश्रम छोड़कर भाग रहे थे। लेकिन जब मंथरा ने पूछा कहां भाग रहे हो, संतों ने कहा तुझे बताकर होगा क्या, तू दासी है। अपना दुख उसे बताया जाता है जो हमारे दुख को सुने और समझे। जिसके हाथ में कुछ हो, तू तो ऐसे ही दासी बनी बनाई है, तुम्हारा दुख सुनकर करेगी क्या। मंथरा ने कहा, तब कहा जा अपने महारानी को भेज। कैकेयी जी को भेजा गया। कैकेयी जी आई, संतों को प्रणाम करती हैं और कैकेयी मैया ने कहा, संतों आप कहाँ जा रहे हैं। संतों के आंख से आंसू बहने लगा और आज महात्मा रोकर कहने लगे, महारानी हमने सुना है राम जी राजा बनने जा रहे हैं। कहा हाँ, मेरे राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कहा तो बस एक काम करो, राम जी को राजा बनने से रोक लो, राम राजा ना बन पाए। कहा क्यों, राम के राजा बनने से आपको क्या नुकसान है। कहा अगर राम राजा बन गया तो पृथ्वी का 1/3 भाग संत ब्राह्मणों की हड्डियों से पट जाएगा। आनंद रामायण की कथा है। और कैकेयी जी से रोकर संत कहने लगे, हे महारानी कुछ भी करो पर राम जी राजा ना बन पाए, बस रोक लो। कैकेयी मैया सुनती हैं और संतों से कहा, रोइए नहीं, अपने अपने आश्रम जाओ। जैसे इतना सहे हो थोड़ा और सह लो, आपका दुख जरूर दूर होगा। बस ये विचार करके कैकेयी जी महल जाती हैं। प्यारी ध्यान से सुनिएगा जरा। कमरे में अंधकार करके बैठ गई। तभी किसी ने कैकेयी जी की आंख को पीछे से बंद कर लिया। कैकेयी जी ने हाथ में हाथ घुमाया और कहा, राम आंख मिचौली क्यों खेल रहे हो। कहा मैया तुझे कैसे पता कि राम ही आया है। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न का नाम तूने क्यों नहीं लिया। भगवान श्री राम जी का कहना था। कैकेयी मैया ने कहा, राम तुम मेरे हृदय में बसते हो, आओ नहीं, कनक भवन में बैठकर केवल तुम सोच लो कि मुझे कैकेयी से मिलना है। कैकेयी का हृदय बोल देता है कि तेरा राम आ रहा है। बोलो राम, ये चेहरा उदास क्यों है, मुख तुम्हारा
सूखा क्यों है? कहा मैया मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। कहा बोलो राम क्या चाहते हो? कहा जो मांगूंगा वो दोगी। कहा तुम्हारे कहने में देर लगेगी, हमको देने में देर नहीं लगेगी राम। कहा तो बस इस राम को 14 वर्ष का वनवास दे दे मैया। अरे कैकेयी जी ने सुना, रघुनंदन श्री राम के चरण को पकड़ लिया। नहीं नहीं राम, तेरे लिए वनवास, तुझे जंगल भेज के कैकेयी के प्राण का अंत हो जाएगा। क्या हो गया राम? कोई गलती हो गई? कोई अपराध हो गया क्या कैकेयी से? तूने इतना बड़ी बात कैसे कह दिया? कहा मैया मैं कह रहा था ना, राम का काम करना इतना आसान नहीं है। कहा राम तू मेरे प्राण मांगेगा मैं दे दूंगी, तू जो चाहिए ले ले, लेकिन अपने लिए वनवास मत मांग। कहा मैंने पहले कहा था ना मैया, तू मेरा काम करेगी, युग युगांतर बीत जाएंगे, कोई बाप अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, पर तूने कहा कि राम का काम हो जाए, नाम की जरूरत कैकेयी को नहीं है। मैंने कहा था तू मेरा काम करेगी, तेरा जन्मा बेटा भरत तुझे त्याग देगा। कैकेयी जी ने कहा था राम तेरे लिए मैं विधाता से कहती हूँ, अगले जन्म में अगर नारी बनाना तो मेरे कोख से भरत नहीं बल्कि राम को जन्म देना। कहा मैंने कहा था तू मेरा काम करेगी, तेरे मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा। तो कैकेयी जी ने कहा कोई बात नहीं राम, दुनिया का पति छूट जाए पर जगत पति का काम तो हो जाएगा। तो क्या हुआ मैया, तू नहीं देगी मुझे वनवास? कैकेयी अम्बा फफक के रो पड़ी है। राम अगर प्राण लेना है तो एक बार कह दे कि कैकेयी तेरे प्राण चाहिए, तेरे मुंह से निकलने में देर लगेगी, कैकेयी अपना प्राण तुझे समर्पित कर देगी, लेकिन ये वनवास अपने लिए मत मांग राम। तू अयोध्या की सीमा नहीं पार कर पाएगा, तू अयोध्या के बाहर नहीं जा पाएगा, कैकेयी के तल से प्राण निकल जाएंगे, तू अयोध्या की सीमा नहीं जा पाएगा राम, कैकेयी मर जाएगी। क्यों मारते चले जा रहे हो? कुछ गलती हो गई हो तो बता दो ना राम, कुछ अपराध हो गया हो तो बता दो। कैकेयी से गलती हो गई, भरत से गलती हो गई, अयोध्या वासियों से गलती हो गई, एक बार बोल दे राम कि ये गलती है, मैं उस गलती को सुधार लूंगी, पर अपने लिए वनवास मत मांग मेरे लाल। कैसे कैकेयी जिंदा रहेगी? कहा नहीं माँ, तू वचन दे कि तू राम को वन भेजेगी और राम जंगल जाएगा, लेकिन जब लौट के आएगा तो कैकेयी मुझे जिंदा चाहिए। तू प्राण नहीं त्यागेगी? मरना आसान है मैया, लेकिन राम का काम करके जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। अभी तो तुझे दुनिया के अपशब्द सुनना है, दुनिया के पत्थर खाने हैं, दुनिया की गालियां सुनना है। कहा सब सुन लूंगी, बस तू रहा आ। कहा नहीं, एक बात और मैया, जब मैं जंगल जाने लगूं ना, पिता रोएंगे, मैं नहीं रुकूंगा, मेरी जन्म देने वाली माँ कौशल्या रोएगी, राम नहीं रुकेगा, पत्नी और भाई रोएंगे, राम नहीं रुकेगा, लेकिन अगर तेरे आंख से आंसू की एक बूंद गिर गई ना तो राम का मुश्किल हो जाएगा बन जाना। तू मत रोना मेरी मैया, तेरे आंख से आंसू ना गिरे, ये राम की हाथ जोड़ के प्रार्थना है। कैकेयी जी लिपट कर रो पड़ी है, राम ऐसी सजा देकर जा रहा है जो कैकेयी को जिंदा मारता चला जाएगा। अगर मेरे आंसू तेरे कर्तव्य में
राधा बनेंगे। तो कैकेयी जी अपने आंसुओं को पोंछ कर खड़ी हुई। अब ये कैकेयी संसार रोएगा, पर राम वनगमन में कैकेयी के आंख से आंसू नहीं निकलेंगे। अपने हृदय को मैं पत्थर बना लूंगी राम, दूसर बर मांगूं कर जोरी। मेरा राम भी हाथ जोड़ के खड़ा था, इसलिए आज मैं दशरथ जी के सामने दूसरे वरदान में हाथ जोड़ कर खड़ी हूं। कहा बोलो महारानी क्या चाहिए? कहा दूसरा वरदान, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। दशरथ जी ने कहा कैकेयी मजाक कर रही हो ना तुम? कह दो कि ये मजाक है, कहीं तेरा मजाक दशरथ के प्राण का अंत ना कर दे। कैकेयी जी ने कहा महाराज पहले तो मैं मजाक करती नहीं, और अगर किया भी होगा तो भूतकाल की घटनाएं हैं, आज मैं मजाक नहीं कर रही। क्यों? भरत की राउर पूत न होई? क्या भरत आपका बेटा नहीं है? क्या बाजार से मुझे खरीद कर आप लाए हो? राम को राजा बनाने के लिए तो नाच गाना शुरू था, और जब भरत की राजगद्दी की बात कह दिया तो आप कह रहे हो मजाक कर रही हो कि सही सही कह रही? कहा नहीं रानी, मैं ऐसा नहीं कह रहा। यद्यपि तू चाहती है कि राम की जगह भरत राजा बने, तो मैं भरत को राजा बनवा दूंगा, लेकिन तूने दूसरा वरदान जो मांगा है उसे बदल दे रानी।